Good morning, student. Welcome to Dhruviga classes. Now, this topic is of class 10, subject mathematics. Topic is trigonometry, and my today's topic is trigonometric ratios of some specific angles. So here we will consider the angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So first of all, we will discuss about trigonometric ratios of 0 degree. Suppose this is right angle triangle ABC, right angled at P. This AB is base, BC is perpendicular and AC is hypotenuse. So suppose we bring this hypotenuse towards B. That means if we bring C so angle A becomes 0. If you want to make angle A 0, we'll casually bring C downwards. So this here the angle is, you see, is going on reducing. Angle A is going on reducing one after the other. Here the angle become very less, but if we want to make it 0, this C will start coinciding with B. In this figure you can see A and AC is coinciding with AB and angle A becomes 0. So there is no AC and there is no BC. Only the thing left is AB. These two will merge into this. So what is sin A? Sin A is in this figure is BC by AC. But here you see BC becomes 0. BC becomes 0. तो BC 0 हो गया है तुमने यहाँ देखा, और जो AC था वो AB से मैच हो गया है. तो ये AC ही लिख देंगे. AC और AB बराबर है, तो ये कितना हो गया? 0 बाई एनीथिंग इज 0. तो साइन 0 इज 0 बाई AC, दैट इज 0. अब कॉस A की बात करते हैं. कॉस A AB बाई AC, मगर AB तो यहाँ AB ही है और AC भी कितना बन गया है? AB. तो AB बाई AB इज 1. सो कॉस 0 डिग्री इज 1. टेन 0 टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 हमारा 0 आ गया था, कॉस 0 आ गया था 1. 0 बाई 1 इज 0. और कॉट 0 कितना होगा? 1 बाई टेन 0. टेन 0 0 आ गया है, तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि अगर हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे वो कभी भी डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए नॉट डिफाइन आ जाता है. अब हम बात करेंगे सेक 0 की. सेक 0 है 1 बाई कॉस 0, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है. कॉस 0 आ गया था हमारा 1. 1 बाई 1 इज 1. कोसेक 0 डिग्री होता है 1 बाई साइन 0 डिग्री. साइन 0 0 है, तो 1 बाई 0 वो भी नॉट डिफाइन है. ठीक है. अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल की जगह यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. इक्विलेटरल जिसकी सब साइड है 2A. AB भी 2A ली है, BC भी 2A ली है और AC भी 2A ली है. और इसमें हम AD नाम का एक एंगुलर बाइसेक्टर बना देंगे. तो हमें पता है कि सब साइड जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल होती है और सब एंगल भी इक्वल होते हैं जो 60 डिग्री के बराबर होते हैं. अब ये बन गया एंगुलर बाइसेक्टर AD. तो दोनों एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? हाफ हाफ, 30 30. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. तो ये AD जो है BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, A और A. अब हम बात करेंगे, अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम. इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB साइन थीटा की बात करें तो साइन 60 डिग्री ले रहे हैं. साइन 60 यहाँ है, 60 अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर होगा AD. इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास है नहीं अभी AD. और हाइपोटेन्यूज है AB. तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? AD निकालना. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो हम देखेंगे बेटा, AB स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमें नहीं पता, वो वैसे ही लिख देंगे, और BD है एस.
तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर हमारा हो गया, ये ए स्क्वायर इधर लेके जाएंगे, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर। सो ए डी हो गया हमारा रूट ओवर ऑफ 3 ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 3 ए। यहाँ पर भी प्लस माइनस आता है और हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि ये साइड्स है। अब देखो, अब हमें ए डी मिल चुका है। ए डी हमारा कितना हो गया है, रूट 3 ए हो चुका है ए डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन 60 डिग्री निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री कितना हो गया है, ए डी रूट 3 ए बाई ए बी। ए बी देखो फिगर में 2 ए है, तो ए से ए कट गया तो साइन 60 डिग्री हो गया रूट 3/2। और कॉस 60 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ए से ए कट गया, ये कितना आ गया 1/2। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस ए डी बाई बी डी। ए डी है रूट 3 ए और बी डी है हमारा ए से ए कट गया तो रूट 3 आ गया। कॉट 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा तो 1/√3। सेक 60 डिग्री सीधा कॉस 60 का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2 एंड कोजेक 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा, रूट 3/2 का उल्टा होगा 2/√3। अब हम लेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखो बेटा, यहाँ पर 30 डिग्री कौन सा एंगल है फिगर में, 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड यहाँ परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड होगी बेस। तो अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो हमारी परपेंडिकुलर साइड है बी डी और एडजेसेंट इसमें हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही रहेगी। तो बी डी कितनी है, a/2a, ए से ए को काट दो तो बचेगा 1/2 cos 60 डिग्री। यहाँ पर एडजेसेंट साइड हो गई ए डी क्योंकि एंगल 30 डिग्री यहाँ पर ऊपर है ए पर, बाई ए बी। ए डी कितना है हमारा रूट 3a और ए बी है 2a। अगेन ए से ए कैंसिल होगा तो रूट 3/2। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, 60 डिग्री तो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो tan 30 डिग्री यहाँ पर भी हमारा परपेंडिकुलर है ए, बेस है हमारा ए डी रूट 3a। अगेन ए से 1 टाइम कट गया तो 1/√3। कॉट 30 डिग्री हम क्या करेंगे, ओहो सॉरी, ये 30 डिग्री है बेटा, दिस इज 30। कॉट 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 दैट इज रूट 3। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री दैट इज 1/1/2। ये 2 हो जाएगा ऊपर, इट इज 2। अब लास्ट रह गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इसके लिए एक आइसोसलीज राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसलीज राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये दोनों साइड इक्वल। तो यहाँ पर हम ए बी सी मान लो एक हमने ट्रायंगल ले लिया, तो ये आइसोसलीज ट्रायंगल है और ये एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों बराबर कितने डिग्री के बराबर होंगे, 45। तो ये साइड अगर ए ले लिए या ए ले लिए तो ये निकालेंगे तो कितनी होगी, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, 2a² दैट इज इक्वल टू रूट 2a। तो अब हम साइन 45 डिग्री ले रहे हैं। सपोज यहाँ हम एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं
तो साइन 45, साइन के लिए सामने वाली साइड है ए बी बाई ए सी। ए बी है हमारा ए सी है √2a। ए 1 टाइम कट हो जाएगा तो इट इज़ 1/√2। cos 45 डिग्री इज बेस, अगर एंगल सी ले रहे हो तो बी सी बेस है, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये हो गया a/√2a। ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, ये भी 1/√2 हो गया। tan 45 डिग्री साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज a/a। ये हो गया 1। cot 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होता है tan का, ये भी 1, 1/1 इज 1। देन sec 45 डिग्री कॉस का उल्टा ले लो √2, और cosec 45 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज ऑल्सो √2।